जैसे ये पशु पक्षी हैं, चींटी हैं, और जैसे बंदी छोड़ कितने दयालु हैं। जैसे बच्चा ने नाम ले लिया, बहन बेटी भाइयों ने, ये कहीं भी जाते हैं, रिश्तेदारी में बैठते हैं, ये जाते ही परमात्मा की चर्चा सुनाते हैं, चलाते हैं। अब वो कुछ देर रिश्तेदार भी शर्म का मारा 10-5 मिनट तक सुने हैं हमारी बातों को, फिर उसको सुहाती नहीं, वो और बात शुरू कर देता। कोई बात नहीं, इतनी तो दवाई गई उसके अंदर, इतना तो वो काम करेगी, फिर दूसरी बार मिलेंगे, कभी वो अपने घर आओगा भगता के, तो भक्तों के पास तो 5 मिनट तक बतलाया करें इधर उधर की, और ठीक हो कैसे दर्शन दिए, और फिर शुरू कर दे इंजेक्शन लाने, परमात्मा की वाणी सुनाना शुरू करते हैं, ज्ञान शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे वो जो ऐसे अंतःकरण वाले हैं वह भी साफ होने लग जाएंगे, और फिर एक दिन उनके अंदर भी वह प्रेरणा चाह बनेगी भगवान की। कहीं पर मोबाइल से चल रहे हैं ये परमात्मा की महिमा, शब्द, आरती, तो इन चींटियों पर, पशुओं पर, पक्षियों पर, आम व्यक्तियों पर भी इस मालिक की वाणी का प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा है। जैसे एक सर्प डस जाता है, पहले आध्यात्मिक तरीके से इलाज होया करते थे, तो गारडू क्या करते थे, सपेले एक मंत्र सिद्ध कर लेते थे, भगवान वेदों का मंत्र, और उस मंत्र के आधार से वो सर्प डसे हुए व्यक्ति जो अचेत पड़ा है उसके ऊपर वो मंत्र बुदबुदा कर, मंत्र बोल बोल कर उसका विष उतार देते थे। अब ना तो वो व्यक्ति सुन रहा है मंत्र बोल लेके है, क्योंकि वो शरीर उस वो तो अचेत पड़ा हुआ है, उस बॉडी का जो विष था उस मंत्र ने उतार दिया, जबकि उस बॉडी वाला, शरीर वाला वो जीव था वो सुन भी नहीं रहा था, यूँ बोल लेके है। तो इसी प्रकार हमारे जो अंतःकरण के अंदर इन पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है, आत्मा अचेत है, नहीं सुनना चाहती, और ये परमात्मा की वाणी चलती रहेगी किसी ना किसी कारण से, कहीं ना कहीं से बस में बैठे वहाँ लगा दिए, तो ये ऐसे असर करेंगी जैसे गारडू का मंत्र करे से करता है। तो उनके भी एक दिन वो आत्मा का विष उतर जाएगा, उसको भी तड़प बनेगी। तो इन काल ने सबके अंतःकरण खराब करा दिए। अब दयाल अपने बच्चों को फिर संभाल रहा है, सभी उसके बच्चे हैं, पूरा विश्व के प्राणी है, जो भी दुखी है सुखी उस मालिक का बच्चा है। और जो दुखी हैं 99% से भी ज़्यादा व्यक्ति, वैसे तो 100% दुखी हैं, लेकिन 99% तो कति दुखी है। 1% ये झूठे सुख में, ये थोड़े से पैसे वाले कार कोठी हैं, ये हमने दिखे सुखी हैं। हम उस दृष्टिकोण से दास कर रहा है कि वो उनको मान लो तुम सुखी, बाकी किससे का सुख नहीं। तो कहने का भाव ये है कि फिर वो परमात्मा फिर इनसे दुखी है आपसे, जैसे किसी का बालक दुखी हो जा, माँ बाप को भी नींद आनी बंद हो जाती है, तो वो परमात्मा योगों से दुखी है आपके लिए। कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि कबीर साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो इन्हें रो रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, तुम गलत स्थान पर रह रहे हो, ये काल का लोक है, और तुम जिन संतों और पंथों में जाकर के जो साधनाएं कर रहे हो ये काल की पूजा है, इससे मोक्ष नहीं हो सकता। मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, ये मुझे खोज रही है हे सुख, क्योंकि हे सुखदाई भगवान, हे परमात्मा हमने ऐसा सुख देना, हमें ऐसा सुख देना, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की खैर रखना। कसाई के बाड़े में बंध रहे और बकरे अपने बच्चों की कुशल मनावे, कब तक? अब दयाल के बाड़े में आ जाओ, बरवाला आश्रम में, और फिर देखो काल निकट आके दिखाइयो। अब परमात्मा अपने उस विधान अनुसार गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल।
अब उस आधार से आपको थोड़ी सी एक कथा सुनाते हैं। एक धर्मदास नाम के बांधवगढ़ के रहने वाले एक सेठ थे, बहुत बड़े वैश्य कुल में जन्म था। एक रूपदास नाम के एक संत से उनने उपदेश ले रखा था। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान के कट्टर पुजारी थे। एकादशी का व्रत रखते थे। 65-70 साल की उम्र हो गई थी। घर में मतलब वैष्णु साधु जैसा वेशभूषा बनाकर एक तिलक लगा कर माथे पर और एक कंठी माला गले में डाल कर एक उसकी तुलसी के लकड़ी की, यानी पूर्व भी वैष्णु परंपरा से दीक्षित प्राणी जो व्यक्ति होते थे उनको ये ऐसी वेशभूषा बना देते थे वह संत जन। और रूपदास जी ने जो साधना बताई थी, गीता जी का नित्य पाठ किया कर, राम कृष्ण की पूजा किया करो, राम कृष्ण विष्णु शिव जी की, और एकादशी का व्रत रखो, 68 तीर्थों में जाने से बड़ा पुण्य होता है। तो काल प्रेरणा से वो ज्ञान प्राप्त श्री धर्मदास जी 68 तीर्थ पर भ्रमण करते हुए, क्योंकि लास्ट समय आ रहा था उसके जीवन का, उसने सोचा 68 तीर्थ कर लूँ। धन बतेरा लड़का था उसका, एक वो युवा हो रहा था, उसने काम संभाल लिया था। उसने सोचा लास्ट समय चल रहा है जीवन का, जैसे गुरु जी ने बताया सारा ये काम कर चालूँ। अब जिसको भगवान की चाह वो तन मन धन से लग जाता है। अब पुण्यात्माओं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त अपनी दिव्य दृष्टि के बाद उस आत्मा और परमात्मा का जो संवाद हुआ और जैसी लीला भगवान किया करते हैं वो चित्रार्थ की है, सुनाता हूँ आपको। आपको दास ने बहुत बार बताया, इन वेदों और गीता जी और पुराणों का ज्ञान दास को सन 2000 में हुआ। उससे पहले सन 1988 से सन 2000 तक 12 वर्ष तक इस दास ने इस गरीबदास साहिब जी की वाणी के आधार से सत्संग किया, और इसके आधार से जो सत्संग किया वो भी हमारे जो पुराने भक्त उनको सबको मालूम है। वो कैसेट अभी तक उनके पास उपलब्ध है। और फिर ये सदग्रंथों प्रमाण देखे, ओए होए। अब क्या बताते हैं, जैसे गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठर अग्नि प्रतिपाले।